नमस्कार मित्रों, आप सभी का एसएस एस्ट्रो चैनल में, हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अपने परिवार के साथ और कुशल मंगल से होंगे। आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करेंगे मित्रों। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक सूर्य जो है वह मीन राशि में रहेंगे और हम बताएंगे आपको कि मीन राशि में सूर्य के क्या फल हैं और यह लग्न आधारित हम बताएंगे और किस लग्न में संचरण में क्या फल है यह हम आपको बताएंगे। ये सीधे सीधे सिर्फ सूर्य का जो संचरण है, सूर्य का जो परिवर्तन है, उसके आधार पर है। ये बाकी ग्रहों की जो स्थितियां हैं हम मासिक भविष्य फल जो है लग्न आधारित आपको प्रदान करते हैं। पिछले महीने हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं इस पर, सभी लग्नों के 12 के 12 लग्नों के फल, और आगे भी इस तरह से मासिक भविष्य फल हम आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ जो मुख्य ग्रहों के परिवर्तन होंगे, जो मेजर चेंजेस होंगे, जैसे अभी हम सूर्य का परिवर्तन बता रहे हैं, फिर सूर्य के साथ साथ बृहस्पति का परिवर्तन जो 23 अप्रैल से होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ हमने स्लाइड स्थिर कर दी है, आपका लग्न और उसका उपाय दे दिया है जिससे आप अच्छी तरह से नोट कर सकें, फिर भी हम बताते चलेंगे। मित्रों, सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न में सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी है और इस समय 12वें भाव में रहेगा। चूंकि अपने से अष्टम है और पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि मित्रवत है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा इसमें दूर यात्राएं हो सकती हैं। वह यात्राएं हो सकता है थोड़ी निरर्थक हो, प्लस आपके हाथ पैरों में और आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। थोड़ा सा जोड़ों संबंधी अगर आपको कोई परेशानी है, जैसे आर्थराइटिस है या आपके मांसपेशियों में कोई समस्याएं हैं, तो वहाँ थोड़ा सा दर्द बना रह सकता है। जो लिगामेंट्स होते हैं वो हो सकता है थोड़ा उसमें पेन हो। तो बेसिकली आपको जो है हड्डी में आपके जो जोड़ हैं उससे संबंधित दर्द, या जो लिगामेंट्स हड्डी से चिपके होते हैं, पैरों में थोड़ा सा घुटनों के नीचे दर्द, इस तरह की समस्याएं इसमें हो सकती हैं। बाकी कोई बहुत विशेष खराबी नहीं है। हाँ, यात्राएं हो सकती हैं आपकी जो हों वो उतना फ्रूटफुल आपके लिए ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि इसके फल को और अच्छा बनाए, बेहतर बनाए, तो सूर्य भगवान को आप हल्दी मिलाकर जल दें, तो निश्चित तौर पर आप इसके शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं वृष राशि की। अगर लग्न की, वृष लग्न की अगर बात करते हैं तो वृष लग्न में जो है ये चतुर्थ भाव का स्वामी होकर 11 भाव में है, 11वें भाव में आय स्थान में है। तो मित्रों, आपके लिए ये संचरण अच्छा है। आपको जनता से सीधे सीधे लाभ दिखाई दे रहा है। जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, जिन लोगों के कार्य क्षेत्र में ही ये है कि उनको अलग अलग लोगों से मिलना है, जैसे अगर आप वकील हैं तो आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, किसी सरकारी जॉब में ऐसी जगह पे हैं जहाँ की पब्लिक से आपको मिलना है, पब्लिक का काम करना है, आपका कोई टेबल वर्क किनारे नहीं है, जहाँ इंटरेक्शन आपका होता है, तो आपको वहाँ से काफ़ी लाभ दिख रहा है और आपको निरंतर वहाँ से आय मिलती रहेगी। और ये आपके लिए संचरण बहुत अच्छा है। इस संचरण का आप लाभ उठाएं। और स्पेशली जैसे हमारे लीडर्स होते हैं जिनका काम पब्लिक से है, पब्लिक से वोट लेना है, या पब्लिक से आपको कार्य पड़ता रहता है, आप पब्लिक का काम करते हैं, दोनों चीज़ है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और वहाँ से आप चूँकि लाभ स्थान में है तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता रहेगा। और वृष राशि के लिए हम चाहेंगे कि आप नित्य केसर का तिलक लगाएं। अगर आप डेली केसर का तिलक लगाते हैं तो उसका काफ़ी प्रभाव जो है जनता में पड़ेगा और उसमें आपका जो है काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अगर बात करते हैं मित्रों मिथुन लग्न की, तो आपका तृतीय भाव का स्वामी होके वो 10th हाउस में है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि 9, 10, 11 हाउस में मित्रों ग्रह अपनी जो है, जो उसका नेचर होता है ना, उसके अनुसार अच्छा ही फल देते हैं। उस नेचर के अनुसार ही वो आपको फल प्रदान करते हैं। तो ये तीनों भाव जो होते हैं, नवम, दसम और 11 भाव, तो आमतौर पर यहाँ आपको अच्छे ही शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। तो जैसा मैं मिथुन का बता रहा था कि 3rd हाउस का होकर 10th हाउस में है, तो बेहतरीन कार्य क्षेत्र में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आपकी वृत्ति साहसिक रहेगी। 10th हाउस का सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई प्रमोशन, तो इस बीच में आप उस प्रमोशन को प्राप्त कर सकते हैं। कोई मनचाहा ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इस विषय में भी अपने उच्चाधिकारियों से बात कर सकते हैं। फिर भी अगर चाहते हैं कि और शुभ हो फल हो इसका, क्योंकि थोड़ा सा भाई बहन तृतीय भाव से अष्टम है, तो अपने भाई बहनों को आप थोड़ा सा कोई गिफ्ट दें, कोई उपहार दें, या उनको घर पे बुलाकर खाना खिलाएं, थोड़ा दावत वगैरह दें, उनको खुश करें, उनका आशीर्वाद लें।
तो मान के चलिए कि इसके फल को और आप बहुत बेहतर तरीके से पूरे महीने में प्राप्त कर सकते हैं। अगली लगन की हम कर्क लगन की बात करें तो द्वितीय भाव का स्वामी होकर ये भाग्य भाव में बैठा हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया कि सभी ग्रह यहाँ शुभ फल देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पैसा आता दिख रहा है, पैसा आपको हर तरफ से आता दिख रहा है और सडन ग्रोथ, जहाँ से आप उम्मीद नहीं कर रहे थे वहाँ से भी आपको मित्रों पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। तो भाग्य से बिना कुछ विशेष प्रयास किए जो है आपको काफ़ी लाभ दिखाई दे रहा है। अगर आपने किसी जमीन प्लाट की रजिस्ट्री करानी है या कुछ और आपको लगता है कि वहाँ आपको सेटलमेंट करना है या कोई मुकदमा आपका ज़मीन का फंसा हुआ था जिसमें आपको पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, तो वो सारे काम आप बहुत आराम से इस महीने में कर सकते हैं। और नित्य सुबह जो है आप सूर्य भगवान का मंत्र, कोई भी मंत्र 7 बार पढ़े, वह मंत्र जो आप आराम से, जिसका सही सही उच्चारण आप कर सकते हो, उस मंत्र को आप पढ़ें तो निश्चित तौर पर आप इसके अभिशुभ परिणाम और शुभ फल आप इसको अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। फिर सिंह लगन की बात करते हैं तो ये तो खुद लग्नेश अष्टम में बैठा, यहाँ थोड़ा सा स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि 8th हाउस में सूर्य इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करेगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर संभल के रहें। जैसे इसमें आपको यूरिन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसको पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की, वो उभर सकता है फिर, या आपके जननेंद्रियों में जलन हो सकती है, फफोले पड़ सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट पर आपको बहुत ध्यान देना है, और इन केस अगर कोई भी समस्या आपको उत्पन्न होती है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। बाकी जो है इतना बाकी दृष्टिकोण से खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा सेहत की दृष्टिकोण से मित्रों थोड़ा सा आपको बहुत ज़रूरी है कि इस पर ध्यान दें। इसीलिए हम इसमें आपको, हमने सिंह लग्न वालों के लिए दान की बात की है। आप 1.25 किलो गेहूँ या 1.25 किलो मसूर का दान करें, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दान उनको करें जो उसका इस्तेमाल करें। किसी ऐसे व्यक्ति को दान दें जो उस गेहूं को और जो उस मसूर की दाल, गेहूं की जगह आप दलिया भी दे सकते हैं, जिसको वो बना के खाएं घर पे, वो फेंक ना दें, बेच ना दें, तो उसको खाने में इस्तेमाल करें या उसका जो है इस्तेमाल वो अपने लिए करें। इस तरह का कोई ध्यान दें तो निश्चित तौर पर इसके जो अशुभ फल हैं वह काफ़ी कम हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो मैंने पहले बताया कि नाभि से नीचे जो है जंघा तक का जो एरिया है, उस एरिया को अफेक्ट करेगा। अगला हम कन्या लग्न की बात करते हैं तो ये 12वें भाव का स्वामी होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा व्यय भाव में है, आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप अपने खर्चों को थोड़ा सा ध्यान से मैनेज करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा रहना ज़रूरी है आज के ज़माने में, तो आप अपने खर्चों को ढंग से मैनेज करें। बाकी चूंकि 7th हाउस में है तो थोड़ा सा अपच की शिकायत हो सकती है, थोड़ा सा हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच कहीं आउटिंग को लेके, पिक्चर देखने को लेके, होटल में खाने को लेके थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, तो वहाँ उनकी बात आप अपने जीवन साथी की मान लें। अगर आपके जीवन साथी कोई चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उनकी इस बात का सम्मान करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आपको अपच की शिकायत हो सकती है, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि नित्य खाने के बाद जो है आप गुड़ का सेवन करें, और जब खाना खा लें, खाने के बाद जो है आप पानी पीने के बाद गुड़ का हल्का सा सेवन कर लें और फिर पानी पी लें थोड़ी देर बाद, 10 मिनट 5 मिनट बाद, तो निश्चित तौर पर जो है आपको जो ये इसके बैड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। अगला लग्न की हम बात करते हैं मित्रों, तुला लग्न की बात करते हैं। तो तुला लग्न के लिए भी 11वें भाव का स्वामी होके जो है वो 6ठे भाव में है, तो रुपए पैसे और इनकम के लिए तो मार्वलस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ 6ठे भाव में पड़ने के कारण आप अपने शत्रुओं का नामो निशान मिटा देंगे। इस समय जो भी ऑफिस में या आपके अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, कार्य क्षेत्र, कहीं भी जो लोग आपके खिलाफ थे, मान के चलिए कि आप उनको एकदम से नस्ताबूद करने की क्षमता रखते हैं इस पूरे महीने में, और इस पूरे महीने में शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएगा, एकदम भागता फिरेगा अगर आप निकल गए बाहर तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है, क्योंकि ये पेट पर थोड़ा सा ज़्यादा संचरण कर रहा है, तो आपको भी नित्य खाने के बाद बस थोड़ा सा गुड़ का सेवन करें, और पानी की मात्रा आप ज़्यादा करें। पानी की मात्रा आप जितना बढ़ाकर सेवन करेंगे तुला लग्न वाले मेरे मित्रों, तो आप इसके एकदम से अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, और ये बहुत बेहतर आपके लिए जो है कार्य करेगा, तो आप इसको करें। अदरवाइज मार्वलस, आपके लिए बेहतरीन है संचरण। वृश्चिक लग्न की बात करें तो 10वें स्थान का
स्वामी होके 5वें स्थान में पड़ा हुआ है जो है। तो कर्म जो है आपके बेहतर ढंग से चलेंगे। आप अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने उच्चाधिकारियों से, अपने पिता से, अपने सबॉर्डिनेट, सबको आप मैनेज करके रखेंगे। कहीं कोई आपके लिए समस्या दिखाई नहीं दे रही है। और सूर्य के संचरण से, और आप जो छात्र हैं पढ़ाई वाले, तो वो एक प्लान कर सकते हैं। जैसे एग्जाम चल रहा है +2 का, तो उसके बाद वो प्लान कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। और 10th के बच्चे भी प्लान कर सकते हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ें। इस दिशा के लिए ये बहुत बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आप भी समय का उपयोग करें, अपनी फ्यूचर प्लानिंग का उपयोग करें। और जहाँ तक आपकी बात है, तो आप नित्य लाल चंदन का तिलक लगाएं। वृश्चिक लग्न वाले मित्रों, तो आपके लिए पूरा महीना बहुत शुभ गुजरेगा, और इसके आप शुभ फल और अभीष्ट फल की आप प्राप्ति करते चलेंगे। अगला जो है लग्न है धनु लग्न है। जहाँ तक धनु लग्न वालों की हम बात करते हैं, तो ये आपका जो है 9वें भाव का स्वामी है। 9वें भाव का स्वामी भाग्य स्थान का स्वामी होकर चतुर्थ में है। बेहतरीन जो है भाग्य से आपको काफी कुछ प्राप्ति होगी, क्योंकि चतुर्थ में होके ये आपको एक 10वें भाव को भी देख रहे हैं। तो कर्म स्थान मार्वलस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी एक ही दिक्कत है कि थोड़ा सा दिल जो है आपका थोड़ा सा धड़कन, पैल्पिटेशन कह लीजिए, उस तरह की कोई परेशानी, या हल्का सा पेट में गैसियस विकार कह लीजिए। हाँ, माँ के स्वास्थ्य पर आप स्पेसिफिक ध्यान दीजिए, क्योंकि इस संचरण से आपकी जो माँ का स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। उस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कार्य क्षेत्र में और सब कुछ बेहतरीन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आप चाहते हैं कि माँ की तबीयत ठीक रहे, और जो है आपका जो है और शुभ परिणाम प्राप्त हो, तो आप गरीबों को खाना खिलाएं, या उनको कोई भी खाने का सामान कुछ भी अपनी तरफ से दान दें, तो बेस्ट है। इससे आप इसके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। बात करते हैं हम मकर लग्न की। मकर लग्न में जो है ये अष्टम का स्वामी होकर तृतीय भाव में है। दोनों चूंकि भाव जो है वो त्रिक भाव है, और इस तरह से जब स्थान परिवर्तन होता है तो अच्छा ही फल देता है। कभी बहुत ज़्यादा बुरा फल हमने इसमें प्राप्त नहीं किया है। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको भुजाओं में दर्द हो सकता है, दोनों बाहों में दर्द हो सकता है। थोड़ा सा भाई बहनों के साथ जो है थोड़ा सा और बना के रखना है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा कि भाई बहनों का आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है। कुछ ऐसा करें कि भाई बहन आपसे खुश हो जाएं। तो जो मुझे समझ में आता है कि आप उनको कोई गिफ्ट दें, क्योंकि कोई सामान दे दे तो निश्चित तौर पर उनकी ज़रूरत का सामान जिसको इस्तेमाल करें, तो निश्चित तौर पर वो खुश हो जाएंगे। कहीं उनको आउटिंग पे ले जाएं, कहीं होटल में ले जाएं, थोड़ा उनको खाना खिलाएं। तो आई थिंक, मुझे जो लगता है, तो आप बहुत बेहतर इसके फल प्राप्त कर सकते हैं, और वो आपको जो है थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगला लग्न हम जो है वो कुंभ लग्न लेते हैं, और कुंभ लग्न में सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में है। तो चूंकि जीवन साथी से मान के चलिए कि आपको धन प्राप्त हो रहा है, मान के चलिए कि आपने कोई ऐसा बिजनेस किया हुआ है जिसमें आप एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, तो वहाँ से आपको पैसा प्राप्त हो रहा है। आपको ससुराल से भी कुछ लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, हर तरह का। तो ग्राफ्स करिए, काफ़ी जो है फायदा है आपको धन के मामले में, लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अपने जीवन साथी को थोड़ा खुश रखना है। अब ससुराल से कुछ प्राप्त करना है तो उनको खुश रखना है। अगर आप बिजनेस में हैं, अपने पार्टनर के साथ जो है पार्टनरशिप में, तो अपने पार्टनर को थोड़ा खुश रखना है। तो मतलब पार्टनर जो शब्द है, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनको आपको खुश रखना है। तो थोड़ा सा उनको उपहार वगैरह दे दें, अच्छे से व्यवहार करें, थोड़ा प्यार से पेश आए, तो निश्चित तौर पर लाभ ही लाभ आपको मिल रहा है। मीन लग्न की बात करें, जैसा कि मीन लग्न में आपका ये छठे भाव का स्वामी होकर फर्स्ट लग्न में आएगा। तो फैंटास्टिक, एक लाइन बोले कि षष्ठेश जब भी लग्न में पड़ता है तो शत्रुहंता योग बनता है। मान के चलिए कि जिन लोगों ने पीछे आपको काफी परेशान किया है, वो धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे, स्वयं ही बर्बाद होते रहेंगे। केवल आपको कंसंट्रेट, ध्यान लगाना है। आप एकदम शांत रहिए, ध्यान लगाइए कि वो बर्बाद हो जाए। नित्य जो है सूर्य भगवान को आप हल्दी मिला जल दें, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। तो आप एकदम इसकी कामना करें कि जिन लोगों ने मेरे साथ शत्रुता की है, ईश्वर उनको एकदम खत्म कर दे, समाप्त कर दे, क्योंकि उन्होंने बहुत पीड़ा आपको पहुंचाई है। तो अब ये जो है इस पीड़ा को का अच्छा फल प्राप्त करने का या रिवर्ट होने का समय आ गया है। आप नहीं भी करेंगे तो रिवर्ट होना तय है, और निश्चित तौर पर इस समय में आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। हाँ, मैंने बताया कि इसको और इन्हेंस करना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को हल्दी मिला जल दें, तो निश्चित तौर पर आपको और ज़्यादा जो है लाभ होगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी मित्रों को मैं पुनः बताना चाहूँगा
ये जो मासिक भविष्यफल हमने दिया है ये सूर्य ग्रह के गोचर पर आधारित है और इसका वास्तविक और सटीक फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुंडली में आपको अपने ग्रहों की स्थितियों का, अन्य जो ग्रह हैं उनकी स्थितियों का विश्लेषण आवश्यक होगा। और ये भविष्यफल लग्न आधारित है, जैसा कि हम शुरू में बता चुके हैं जब से हमने चैनल को शुरू किया है कि ये दिए गए समय के लिए मान्य है, लग्न आधारित है। और मैं मित्रों आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि अभी 1 महीना नहीं हुआ है और काफ़ी हद तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, परिवार हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ मैं ये भी बताऊँगा कि आगे जो मासिक भविष्यफल हम देने वाले हैं आने वाले समय में, उसमें हम हर सेक्शन में अलग अलग उपाय देंगे। अभी हम उपाय अंत में दे रहे थे, लेकिन हर सेक्शन में जो है अलग अलग उपाय देंगे, चाहे वो सेक्शन आय व्यय का हो, चाहे वो नौकरी व्यापार का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे संतान का हो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलग अलग सेक्शन के लिए हम अलग अलग जो है उपाय साथ ही साथ देते चलें और निश्चित तौर पर आपको इम्प्रूवमेंट वीडियो दर वीडियो मिलता रहेगा। जैसे जैसे भविष्य में हम और वीडियो बनाएंगे तो उसमें निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इस चैनल को, हमारे ऐसे सिस्टर को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जहां तक संभव हो सके जितना ज़्यादा परिवार बढ़ेगा हमें और भी ऊर्जा मिलेगी और हम और बेहतर ढंग से आपकी सेवा कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आपको हम उपाय बताते चलेंगे। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे जो है जो भी स्थितियों का हम विश्लेषण करते हैं उससे आपको लाभ होता रहेगा। और जो इस चैनल में इस बार हमने ग्रहों के आधार पर, सूर्य के परिवर्तन के आधार पर आपको उपाय दिए हैं और जो बताया है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उसमें आपके साथ क्या घटित हुआ और उस उपाय से आपको क्या लाभ हुआ।